योगी के डर से सुधीर सिंह का आत्मसमर्पण, लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। 16 दिन से पुलिस कर रही थी तलाश, भागता फिर रहा था सुधीर सिंह। यूपी के टॉप 68 और गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में जिस सुधीर सिंह का जिक्र बार बार होता है, उसकी क्राइम कुंडली की पूरी एक लंबी फहरिस्त है। आज हम सुधीर सिंह के साधारण इंसान से हिस्ट्री सीटर और हिस्ट्री सीटर से माफिया बनने की पूरी कहानी बताएंगे। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार माफिया सुधीर सिंह ने आर्म्स एक्ट मामले में लखनऊ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, उसे जेल भेज दिया गया है। माफिया सुधीर सिंह खजनी क्षेत्र में व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी है। 27 मई की रात माफिया सुधीर सिंह ने बेलीपार के भहुआ पार निवासी अंकुर शाही पर एक दावत के जानलेवा हमला करने का आरोप उसके ऊपर लगा है। खजनी थाने में केस दर्ज, पुलिस उसकी धरपकड़ में जुटी थी। जानकारी के अनुसार 27 मई की रात खजनी क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमले के बाद भागते फिर रहे सुधीर के न्यायालय में समर्पण करने की अटकलें तेज थी। पूर्व में वो कई बार चकमा देकर न्यायालय में समर्पण कर चुका है। दरअसल पिछले 16 दिन से पुलिस लगातार सुधीर सिंह को ढूंढ रही थी और कई टीमें पुलिस उसके पीछे लगाई गई थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। 7 दिन पहले उसका एक फेसबुक पोस्ट आता है जिसमें वो लिखा हुआ था कि अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हो। गोरखपुर के कुख्यात माफिया सुधीर सिंह की, जो गोरखपुर में टॉप 10 और यूपी में टॉप 68 माफियाओं की सूची में शामिल है, सुधीर सिंह का नाम अपराध की दुनिया में दहशत का पर्याय बन चुका है। आइए जानते हैं उसकी क्राइम कुंडली और उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की पूरी कहानी। गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र के कलेसर गांव का निवासी सुधीर सिंह एक ऐसा नाम है जिसने 90 के दशक में अपने पिता सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा। बताया जाता है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुधीर ने कई हत्याओं को अंजाम दिया, जिसके बाद उसका नाम तेजी से क्राइम की दुनिया में उभरा। गीडा थाने का हिस्टोसीटर बन चुके सुधीर सिंह पर अब तक 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हत्या और हत्या का प्रयास, गोरखपुर, लखनऊ और महाराजगंज के विभिन्न थानों में हत्या और हत्या के प्रयास में कई मामले दर्ज हैं। लूट, डकैती, रंगदारी, पटना की एक फर्म से 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और 8.5 लाख रुपए की FDR फाड़ने का मामला। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट, सुधीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई कार्रवाई हो चुकी है। अवैध हथियार और भूमि कब्जा, गैर लाइसेंस हथियार रखने के लिए 2024 में 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगा। सुधीर सिंह ने अपराध के दम पर अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित की। पुलिस के अनुसार उसकी संपत्ति में शाहपुर में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री, कलेसर में मकान, 3 बीघा जमीन, 8 मालवाहक कंटेनर और 2 4 पहिया गाड़ियां शामिल हैं। उसकी पत्नी अंजू सिंह और छोटे भाई उदयवीर सिंह के नाम पर भी कई संपत्तियां दर्ज हैं। 2020 से 23 तक गोरखपुर पुलिस और प्रशासन ने सुधीर सिंह की करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया, जिसमें से 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 2020 शाहपुर और कलेसर में मकान और गाड़ियां सीज, उसकी पत्नी के बैंक खाते पर भी रोक। 2022 2.60 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की। सुधीर सिंह का राजनीतिक रसूख भी कम नहीं, वो पिपरौली ब्लॉक का पूर्व प्रमुख रह चुका है और 2022 में सहजनवा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। हालांकि उसकी पत्नी अंजू सिंह का पंचायत चुनाव में नामांकन प्रशासन ने खारिज कर दिया था। सुधीर सिंह को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे ऑर्डर का सहारा लेकर बसता रहा। 2021 में गीडा के अमटौरा में एक दावत में शामिल होने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया जब उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। हाल ही में 2025 में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला करने के बाद वह फिर से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी थी। सुधीर सिंह की क्राइम कुंडली यह बताती है कि वह न केवल एक कुख्यात अपराधी है, बल्कि उसका नेटवर्क और रसूख भी गोरखपुर में गहराई तक फैला हुआ है। योगी सरकार के माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के अभियान के तहत सुधीर सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस इस माफिया को पूरी तरीके से बेनकाब कर पाएगी? क्या सुधीर सिंह जैसे माफियाओं का अंत होगा या उसका रसूख उसे फिर उभार लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।